नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल की कुछ नई अपडेट के बारे में बात कर सकते हैं। आजकल इजराइल में हालांकि इतना कुछ लड़ाई होने की वजह से लोग मानते हैं कम है। इस पे बात करेंगे, क्या स्थिति है इजराइल में, जॉब कितने आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये हेडिंग लिखी है भैया, इजराइल में जॉब ही जॉब है। इजराइल का इंटरव्यू चल रहा है, वीज़ा मिल रहे हैं, न्यू अपडेट। इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इजराइल में इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, तो अभी के टाइम में क्या स्थिति है इजराइल में, आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है इजराइल में, शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैं सबके कमेंट में पढ़ने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखो, आप ये मत समझना भैया गद्दार इंडिया में नहीं है। गद्दार इंडिया में भी के साथ साथ अलग सब देशों में। अब इजराइल का हमास का ये युद्ध चल रहा है, देख सकते हैं। आपको एक न्यूज दिखाता हूं। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार। इनमें से एक सैनिक था जिन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां पर हिजबुल्लाह ने हमले किए। ये न्यूज है कल की डेट की। खुफिया जानकारी मिलने के बाद इजराइल में इन जगहों पर हमले हुए। गैलेक्सी एयरबेस पे, रमत डेविड एयरबेस और नेतातीम एयरबेस, ये 3 जगह पे हमले किए गए। अब ईरान के जो आपको पता है, जांच तो सब करते हैं। जांच में पता लगा है 6 तो लोकल सर्विस सर्वेंट थे और एक सैनिक था जो भागा हुआ था। इन लोगों की वजह से कम इन्होंने 600 बार ईरान को, हिजबुल्लाह को जानकारी दी और वो जानकारी दी वहीं पे इन्होंने हमले किए। तो इसका मतलब गद्दार सब देशों में होते हैं। और तभी तो भैया इजराइल में हमले हो गए, वरना तो उनका आयरन डोम पता नहीं क्या क्या कितने प्रकार की सुरक्षा लेयर है ना, सिक्योरिटी लेयर, उनको भेजते हो यहाँ पे। इनका मतलब इनको पूरी डिटेल दी गई थी। तो हालांकि इनको कानून के हिसाब से फांसी तक हो सकती है। इनको पकड़ लिया गया है। इजराइल अभी क्या करता है इनके साथ, वो तो हमें आगे आने वाले समय में पता लगेगा। अब यार इजराइल में देखो, वैसे तो ठीक है, माहौल इतना कुछ नहीं है। इजराइल ईरान पे हमला तो करेगा 100%। अगर आप इजराइल से मुझे देख रहे हैं तो भाई साहब, बचने की गारंटी तो हालांकि इजराइल लेता ही है, लेकिन अगर इजराइल ईरान पे हमला करेगा तो हो सकता है ईरान चुप बैठ जाए, या फिर वो बोलता है कि मैं भी करूंगा। अमेरिका कितना सपोर्ट करता है, क्या करता है, वो आने वाले अभी तुरंत थोड़े टाइम में पता लग जाएगा, लंबा टाइम नहीं निकलेगा। इजराइल पूरी प्लानिंग कर चुका है कि इसके कहाँ कहाँ हमला करना है, क्या क्या करना है। और इजराइल के अमेरिका के साथ उनकी एक सीक्रेट डील भी हुई थी, उसको भी एक बोलते हैं कि वो ओपन हो गई थी। तो उसमें ये लिखा गया था कि कहाँ कहाँ हमला कैसे कैसे करना है। और हम यूएसए जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी उसमें अपनी सहमति दिखा रखी। तो थोड़ा सा गौर करने की बात है। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे इजराइल में आने वाले समय में जॉब कितने हो सकते हैं। तो मैं तो बोलूँ भाई साहब, अभी जो स्थिति है ना, इससे 10 गुना ज्यादा जॉब हो सकते हैं। अब जॉब कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो यहाँ पे वहाँ पे जो वर्कर हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। वर्करों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात है, ऊपर वाले नहीं चाहे, हम तो ये बोलते नहीं कि नहीं हो, फिर भी देखो हमने बोलने से होना कुछ नहीं है। अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है तो ईरान भी तो वापस अटैक कर सकता है ना। अगर गाजा, हमास, ये वो खत्म हो गया तो मान लो ईरान हमला करता है मिसाइल से, इजराइल का भी तो नुकसान तो आने वाले समय में हो सकता है ना। उनकी मान लो बिल्डिंग कहीं पर भी कुछ भी हो। तो कहने का मतलब, अब एक न्यूज निकल के आ रही है कि गाजा खत्म हो गया 80%। अब वही गाजा फिलिस्तीन में है और उसको दोबारा खड़ा किया जाए तो भाई साहब 80 साल लगेंगे। 80 साल का मतलब है 80 साल लगेंगे, उसमें लाखों वर्कर लगेंगे, तब जाके गाजा वापस वो बिल्डिंग ले पाएगा अपनी जगह पे। तो आप सोचो कितने वर्करों की जरूरत होगी। तो ये स्थिति इजराइल में भी, हालांकि हम चाहेंगे नहीं हो, लेकिन अपने हो अगर ऐसी कोई स्थिति, तो जरूरत तो वर्करों की आने वाले समय में पड़ने वाली है। इजराइल के अभी भी मेरे पास वीजा आ रहे हैं, अभी भी ऑफर लेटर आ रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा एक नमूना दिखा देता हूँ। ये बंदे ने मुझे एक वीजा भेजा, बोला सर इस वीजा को चेक करें। तो पहली बात तो, और जो वीजा आए थे ना जितने प्रकार के, उसमें ये वीजा की डिटेल उसमें नहीं है, इसमें अलग प्रकार की डिटेल है। और इस वीजा को सबसे बड़ी बात क्या है पता है, सीवी सिलेक्शन में जॉब हो गया जी, है ना। और मात्र 1.5 लाख रुपए खर्चा है। और आप सोचिए कि 1.5 लाख रुपए सैलरी है, 1.5 लाख रुपए चार्ज लग रहा है, सीवी सिलेक्शन में है। तो इजराइल में तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो इजराइल से रिलेटेड भैया बहुत सारे अच्छी ऑफिस वाले हैं ना, वो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। इस ऑफिस का नाम तो मैं क्या बताऊं, इसका किसी ने वीडियो बना के डाला था, लोग वहां पहुंचे थे। मेरे पास इसके 3 वीजा आ चुके हैं, सब में सीवी सिलेक्शन 1.5 लाख फिक्स है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर ऐसा होता है तो। आपके साथ देखिए, इजराइल का अभी ये इंटरव्यू है। पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, साथ में आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी 2 साल तक होना चाहिए, अक्टूबर 2026 तक। नॉर्मल आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इजराइल प्रोजेक्ट में कंपनी है, उसमें देख सकते हैं कार्गो हैंडलर, लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर। सैलरी $1800 से $2200, इंडिया के 1.5 लाख से 1,83,000 सैलरी रहेगी। फूड पैकेजिंग का जॉब है, हेल्पर है, किचन हेल्पर है ना। इसमें तनख्वाह सेम है, 1,83,000। क्लीनर जॉब है, $, मिलेगा, सैलरी सेम है। प्लम्बर, स्कोप फोल्डर है और सैलरी इसमें 1 लाख से सेम। पेंटर का भी जॉब है। उम्र 25 साल से 42 साल है। ड्यूटी 12 घंटे रहेगी। इंग्लिश या अरबी आनी जरूरी है। आप यार मुझे तो थोड़ा सा देखिए, ये वैकेंसीज किसी ने डाली थी मेरे साथ में, मेरे पास आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इंटरव्यू हमारे जयपुर में होने वाला है। तो वहां पे बोला गया कि आप लोग पहुंचे। आप क्या लगता है, आप बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आप कमेंट करके बताना यार, ये वैकेंसी इंडिया में आने शुरू हो गई क्या?
कार्गो का जॉब है ना, कार्गो हैंडल, लोडिंग अनलोडिंग का है, पैकिंग जॉब है, फूड पैकिंग है, किचन हेल्पर है, क्लीनर है, ये जॉब इंडिया में आते हैं क्या? कमेंट करके बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसराइल, देखिए कारण ये है, बड़ी बात है कि जिस तरफ हवा बहती है ना उस तरफ लोग भी बहने लग जाते हैं। इसराइल का माहौल बन रहा है, लोग जा रहे हैं कि यार 1.5 लाख रुपए सैलरी है ना, सैलरी तो है नो डाउट अच्छी है, मेरे पास कई लोग मिलने आते हैं सर 2 लाख तक कमा रहे हैं, उनके रिश्तेदार पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये वैकेंसीज अभी तक ऐसा कुछ है नहीं हमारे सामने, लेकिन ये मैन पावर ऑफिस वाले हैं, कुछ अब हैं कि नहीं है भैया, लिख रखा है अपने आप में, ये बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी जॉब है। हालांकि इनकी बहुत सारी वैकेंसीज को मैं कैंसिल कर चुका हूं कि ऐसा कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी ये बार बार ये सामने आ रहे हैं। अब ये पासपोर्ट इकट्ठा करते हैं, इंटरव्यू दिलवाते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करते हैं, क्या करते हैं। आपके सामने अगर इस ऐसी स्थिति है, ये वैकेंसीज आपके पास आई हो, आपने इंटरव्यू दिया हो, तो प्लीज़ मुझसे आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे जरूर बताना मुझे, या कमेंट करके बताना कि इसमें कितनी सच्चाई है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। आजकल हमारे सीकर में, राजस्थान में फ्रॉड होना शुरू हो चुका है। अभी भाई साहब लग्जमबर्ग जा रहे हैं इंडिया में नहीं, सिर्फ सीकर के 500 आदमी सिर्फ सीकर के लग्जमबर्ग जा रहे हैं। अब कब पहुंचेंगे वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, है ना। उसका एक वीडियो भी, चलो वो तो अलग मैटर है। तो कुल मिला के इजराइल में सैलरी अच्छी है, जो जॉब कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है कि ईरान की इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो पलटवार करेगा, क्योंकि फिर अमेरिका वगैरह वगैरह बहुत सारा लफड़ा हो सकता है। अभी भी वो बेचारा वैसे डरावा ही है, सच बात तो ये है। नई अपडेट के साथ, जय हिंद जय भारत।